गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन ट्रेडर्स के लिए जो प्रॉप फर्म लेना चाहते हैं, लेकिन प्राइस, रूल्स और पे आउट की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत फर्म ऐसे हैं जिसमें रूल कम है बट प्राइस बहुत ज़्यादा है, या पे आउट स्लो है, या ऐसे रूल्स है जो कंफ्यूज कर देती है और प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के टॉप 3 बेस्ट 2 स्टेप चैलेंज मॉडल का, जो हर तरह से बैलेंस्ड है। मतलब प्राइस, रूल्स और पे आउट हर फैक्टर से ये बेस्ट प्रॉप फर्म है। ये 3 ऐसे फर्म्स है जिनका बेस्ट पे आउट हिस्ट्री है, बेस्ट रूल्स है, बेस्ट प्राइस है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे टॉप 3 फर्म है जो हमारे लिए बेस्ट है। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. बेस्ट फंडेड प्रॉप फर्म की लिस्ट में नंबर 3 पर है फंडेड नेक्स्ट। फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर 2 स्टेप चैलेंज। स्टेलर 2 स्टेप चैलेंज यहाँ हमें 6K से लेकर के 200K तक अकाउंट देखने को मिलता है। 6K का प्राइस $59 है और 200 का प्राइस 1099 है। जो सबसे पहला चीज आता है इसमें कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिवार्ड मिलेगा। अब ये क्या होता है, जो भी आप फेज 1 फेज 2 में प्रॉफिट करेंगे, कोई भी प्रॉप फर्म ये नहीं देता है कि यार आप फेज 1 फेज 2 में प्रॉफिट करोगे तो उसका आपको कुछ कमीशन मिलेगा। बट फंडेड नेक्स्ट का कहना है कि नहीं, आप करो, उसका मैं 15% दूंगा। एक ही एस्टिमेट है कि भाई देखो $170 मैं दूंगा अगर 6K का अकाउंट रहा तो ये बोनस में दूंगा, अगर 100K में बनाए तो $1950 मैं दूंगा एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है आपको, ये आपको फंडेड नेक्स्ट देगा जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे। उसके बाद फेज 1 में आपको यहाँ पे 8% ही टारगेट है और फेज 2 में 5%, जो कि बहुत ही बेस्ट है। 8 + 5 13% प्रॉफिट बनाना है। आपको मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% मिलता है, वो भी स्टैटिक ड्रॉ डाउन। डेली लॉस लिमिट 5% मिलता है, वो भी स्टैटिक ड्रॉ डाउन। यहाँ न्यूज ट्रेडिंग फुल्ली परमिटेड है। परफॉर्मेंस रिवार्ड आपको 95% तक मिल सकता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है और उसके बाद फर्स्ट विड्रॉल आपको 21 दिन में मिलेगा और ये जो फीस है वो रिफंडेबल भी है। तो अब बात करते हैं कि फंडेड नेक्स्ट को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा। देखो, फंडेड नेक्स्ट जिस हिसाब से प्रॉप फर्म है, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉप फर्म है और प्रोफेशनल वेज में बहुत अच्छा काम करती है। और इस प्रॉप फर्म को मैं लिस्ट में नंबर 1 पे भी रख सकता था, बट इसका प्राइस थोड़ा हाई है। इसके वजह से मैं स्लाइटली इसको तीसरे नंबर पे रखा है, क्योंकि प्राइस के वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिल्कुल फंडेड नेक्स्ट प्रॉप फर्म के साथ जाओ। और ये बहुत अच्छा प्रॉप फर्म है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मैंने पे आउट भी लिया इस प्रॉप फर्म से। ना इसमें कोई स्प्रेड है फालतू, ना कोई रूल्स है कोई फालतू। बस आपका जो एक ट्रेडिंग बिहेवियर है, बस उसको अच्छे से एनालाइज करना। बस कोशिश ये करना है कि आईपी इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बस ये कोशिश करना कि कहीं भी जाओ या 1 से 2 डिवाइस में ज़्यादा अकाउंट लॉगिन मत करना और 2-3 लोगों का आईडी अकाउंट में लॉगिन मत करना। अगर गलती से भी लॉगिन कर लिए, ना उसको पैसे मिलेगा ना आपको मिलेंगे। ये था फंडेड नेक्स्ट। यहाँ पे कोई फालतू रूल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन रूल है जो एक ट्रेडर नॉर्मल ये करता है। ना कोई कि मैक्सिमम रिस्क आप इतना ले सकते हो। बस देखो, अगर एक जेन्युइन प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हो या अपने इक्विटी में भी ट्रेड करते हो तो कितना रिस्क लोगे। अगर आप $1000 का अकाउंट में यूज़ कर रहे हो, 10% रिस्क लोगे या $100 या $50 एक ट्रेड पे रिस्क लेंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ भी यूज़ करो। यहाँ भी वही हिसाब से 0.5 का रिस्क लो, 0.25 का रिस्क लो, इनफ है। अगर आपका स्ट्रेटेजी बेस्ड है, आप आराम से पास करते हो और आप आराम से पे आउट ले सकते हो। ठीक है, बाकी फर्म बहुत जेन्युइन है और कोई भी इसमें ब्रीच का ये नहीं है कि कुछ अलग रीजन से ब्रीच कर दे। जैसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो कुछ फालतू का रीजन या हिडन रूल्स की वजह से ब्रीच कर देते हैं, बट फंडेड नेक्स्ट में ऐसा नहीं है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग इंस्टेंट फंडिंग का। इंस्टेंट फंडिंग के 2 फेज मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं, या तो आप 2 फेज मैक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 फेज मैक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब 2 फेज में क्या है, 2 फेज में आपको 3 तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अकाउंट टाइप में आपको कमीशन फ्री मिलेगा, रॉय स्प्रेड अकाउंट में मिलेगा। रॉय स्प्रेड में क्या होता है, थोड़ा स्लीपेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कमीशन स्प्रेड, कमीशन फ्री। ठीक है, आपको अकाउंट साइज 5K से लेकर के 200K तक का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा एड ऑन्स है। इस ब्रोकर में यही खास है कि एड ऑन्स बहुत ज्यादा है। आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एड ऑन करके अलाउ कर सकते हैं। 10% प्रॉफिट स्प्लिट ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो बढ़ा सकते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउट आपको 80% मिलेगा और ऑन डिमांड पे आउट है, जब आप चाहो तब आप पे आउट विड्रॉ कर सके। वहाँ पे क्या था फंडेड नेक्स्ट में, वहाँ पे आपको 21 दिन में पे आउट था, बट यहाँ पे क्या है, आपको ऑन डिमांड है, जब आप चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उसका भी कुछ शर्त है कि आपको 40% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है,
जब भी आप कोई भी प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हो, उनका कहना है कि आप जितना भी प्रॉफिट बनाओ, उसका 40% एक दिन में मत बनाओ। सपोज आपने $1000 का प्रॉफिट किया ओवरऑल, उनका कहना है कि भाई आप $400 एक ही दिन में मत बनाओ, आप $400 एक दिन बनाओ, दूसरे दिन 400 बनाओ, या तीसरे दिन करके 100 करके बनाओ, ऐसे करके विड्रॉ बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 1000 बना लिए। ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंसी स्कोर का मतलब। प्रॉफिट टारगेट आपको 8+5% मिलेगा, ड्रॉडाउन मैक्सिमम 10% है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है, आप एड ऑन करके 90% भी कर सकते हैं। और जब आप 10% प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, ठीक है, 3 महीने के अंदर, तो आपका 90% प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब है यहाँ पे कि आपको बस ट्रेड ओपन करना है, क्लोज करना है, बस। ये नहीं कि कुछ मतलब 0%, 5% बनाना है या कुछ परसेंटेज बनाना है, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, होल्डिंग ओवरनाइट अवेलेबल है, वीकेंड भी अवेलेबल है, बट वही ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऐड ऑन नहीं करेंगे तो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, अगर ऐड ऑन करेंगे तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट ऐड ऑन करके आपका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 200 का अकाउंट का प्राइस $829 मिलेगा, 100 का प्राइस 399 और 5000 का $34 मिलेगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत लॉन्ग टर्म से ये सर्वाइव कर रही है मार्केट में, और फुली ट्रांसपेरेंट है। यहाँ भी कोई आपको फालतू रूल्स नहीं मिल रहे हैं। आप FAQ सेक्शन में जाओगे, रूल सेक्शन में जाओगे, आपको सारा का सारा रूल आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आप फिर भी आपको कंफ्यूजन है रूल में, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, टू फेस मैक्स का भी देख सकते हो, टू फेस का भी देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स में रिव्यू किया हुआ है। अब बात करते हैं नंबर 1 पे मैंने किस प्रॉप फर्म को रखा है। नंबर 1 पे मैंने रखा है क्वांटेकल प्रॉप फर्म को। अब ये क्वांटेकल को मैंने रखा क्यों? सबसे पहले यहाँ टारगेट कम है, प्राइस बहुत जेन्युइन है, पे आउट ऑन डिमांड है, और बहुत फास्ट पे आउट है, और ड्रॉडाउन में हमारा कुछ ऐसा नहीं कि ट्रेलिंग है। ठीक, अब बात करते हैं क्वांटेकल में भी 3 तरह के मॉडल आते हैं, तो हमें क्वांटेकल पावर चूज करना। आप प्राइम चूज करोगे, प्राइम में क्या होगा, 1% टारगेट बढ़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं होगा। बट पावर में आपको कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलेगा। जैसे आपको इंस्टेंट फंडिंग में 40% कंसिस्टेंसी स्कोर है, यहाँ पे आपको 35% कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा। ठीक है, बट ये प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन है, बहुत फास्ट पे आउट देती है, ऑन डिमांड है, और टारगेट भी यहाँ पे 6+6 12% ही है। देखो, स्टेज 1 में आपको 6% माना पड़ेगा, स्टेज 2 में 6% माना पड़ेगा। ठीक है, डिले ड्रॉडाउन आपको 4% मिलता है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% मिलता है। कंसिस्टेंसी स्कोर 35% है, और पे आउट जो है वो ऑन डिमांड है। कोई भी न्यूज़ रूल नहीं है, आप न्यूज़ रूल फुल्ली परमिटेड है, आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए, है ना, नो रिस्ट्रिक्शन। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिलेगा, और आपको जो फीस लगेगा 100 का अकाउंट आपको $200 में मिल जाएगा। आप कोई भी अकाउंट चेक कर लो, 100 का अकाउंट यहाँ आपको $400 में मिलेगा। ठीक है, आप फंडेड नेक्स्ट में देखोगे, यहाँ आपको 100 का अकाउंट 549 में मिलेगा। तो $200 में आपको यहाँ पे 100 का अकाउंट देखने को मिल जाएगा, वो भी 12% टारगेट के साथ, ऑन डिमांड पे आउट है, और कंसिस्टेंसी स्कोर 35% है। 35% कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत आसान होता है, 3 दिन आप ट्रेड करोगे आराम से कंसिस्टेंसी को हिट कर जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट भी 80% है, कोई न्यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैंने खुद, जैसे आज सुबह तुम प्रॉफिट विड्रॉ लगाओगे, शाम तक में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, प्राइस के हिसाब से मैंने इसको ये किया, और यहाँ कुछ खास रूल्स भी नहीं है। आप अगर रूल्स पे ही जाओगे इसका, तो देखो, जो रूल है यही रूल है जो मैंने बताया आपको। 4% ये है, मिनिमम डेली ड्रॉडाउन है, 6% ये 8% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। ठीक है, यहाँ पे पहले 2% का रिस्क का रूल था, वो भी रिमूव कर दिया गया है। अब बस कंसिस्टेंसी स्कोर है, बस ये कोशिश करना है कि गैम्बलिंग नहीं करो, 1% 2% रिस्क लो, 1% रिस्क लो बस एक ट्रेड पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इक्विटी का पूरे 3% 4% एक ही ट्रेड पे ले लेंगे, तो फिर वो भी रीच कर जाएगा, वन साइड वेटिंग या गैम्बलिंग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बाकी और इसमें कोई भी फालतू रूल ही नहीं है, जो रूल है इसमें यही रूल है। ये तीनों प्रॉप फर्म में आपको जो रूल मिलेगा बहुत सिंपल रूल है। इंस्टेंट फंडिंग में आपको बस एक रूल है कि आपको मिनिमम ट्रेड होल्ड करना है, वो 60 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, आप वैसे रूल्स पेज पे जाओगे, आपको एक एक रूल ट्रांसपेरेंट फुल्ली आपको दिख जाएगा। कुछ ये नहीं है कि मुझे ये रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो शो नहीं हुआ, ये शो नहीं हुआ। ओवरऑल ये तीनों प्लेटफॉर्म फर्म बेस्ट है। आप अगर आपके पास पैसे हैं, आप बिल्कुल फंडेड नेक्स्ट के साथ जाओ, क्योंकि देखो वहाँ पे अगर पैसे हैं तो आपको 15% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिल रहा है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप बिल्कुल जाओ, वहाँ से फिर एक्स्ट्रा आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग में अगर आपको थोड़ा सा पैसे कम पड़ रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि नहीं यार और अच्छा प्रॉफिट मिले मुझे, ठीक है, तो आप इंस्टेंट फंडिंग के जा सकते हो। अगर बिल्कुल ही पैसे कम है और चाहते हो सबसे बेस्ट, तो मैं सबसे बेस्ट जो डिसाइड करता हूँ, सबसे बेस्ट जो मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को, मैं क्वांटेकल पावर, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ ये अकाउंट क्वांटेकल पावर। ठीक है, क्योंकि इन सब में कोई हिडन रूल्स नहीं है। हर प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चैलेंज प्राइस प्लस एंट्री फी। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है
और हम उसे इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते और वो हमारे लिए बिग लॉस है, अगर हम लॉस कर जाते हैं अकाउंट, तो वो अकाउंट हमें लेना ही नहीं चाहिए। या तो छोटा अकाउंट शुरुआत करो, या तो ऐसे प्रोफॉर्म चूज करो जिसका एंट्री फीस कम हो और रूल्स भी कम हो। नंबर 2, प्रॉफिट टारगेट्स एंड ड्रॉडाउन। अगर कोई भी प्रोफॉर्म में अगर छोटा प्रॉफिट टारगेट हुआ, जिससे 6% प्लस 6%, 12% हो गया, 13% हो गया, वो प्रोफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि प्रोफॉर्म में जितना कम टारगेट उतना अच्छा प्रोफॉर्म होता है और हम उतना इजी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान कनेक्टेड होता है कि यार जितना जल्दी हो सके मैं पास कर दूं, तो जितना जल्दी तुम पास करोगे उतना जल्दी तुमको पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। तो पास करने के लिए सबसे पहले तुमको छोटा टारगेट रहेगा, तभी तो जल्दी से अचीव कर पाओगे। इसलिए हमेशा ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट टारगेट्स कम होना चाहिए और ड्रॉडाउन हमें ज्यादा मिलना चाहिए। 12%, 10%, 8% ये बेस्ट है ड्रॉडाउन। 6%, 3% जो डेली ड्रॉडाउन होता है, 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, ये सब हमारे लिए वर्थ इट नहीं होता है और ये अकाउंट वर्थ इट नहीं होता और आप इजीली लॉस कर सकते हो। क्योंकि हमारा शुरू से ही इस पे माइंडसेट बन जाता है कि यार 6% लॉस हो जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। 10% को हम लोग एक जेन्युइन चीज मानते हैं और एक अच्छा मानते हैं, इसलिए 10 और 8 सबसे बेस्ट होता है। और थर्ड चीज है कि हर प्लेटफॉर्म चूज करने से पहले देखो कि डेली ड्रॉडाउन कितना दे रहा है। डेली ड्रॉडाउन अगर 4% है, 5% है तो वो चूज करो। अगर 3% है, 2% है तो यहाँ पे चूज मत करो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज्यादा रिस्क सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सबको पता है कि वो एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जिसके वजह से आप लॉस कर लोगे। कभी स्लिपेज लग गया, सपोज आपने 1% का रिस्क लिया और आपका ब्रोकर अलाउ ही कर रहा है आपको 1% का, था आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और फोर्थ फैक्टर है कि देखो कि टाइम लिमिट है कि नहीं। अनलिमिटेड टाइम वाला सबसे बेस्ट होता है। किसी किसी प्रोफॉर्म में आपको 30 दिन के अंदर ही आपको पास करना पड़ता है, वो वर्थ इट नहीं होता है और आप इजिली नहीं कर पाओगे 30 दिन के अंदर पास। क्योंकि अगर अच्छे से ट्रेड करोगे तो कम से कम कुछ दिन लग जाता है, 15-20 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग डेज। और अगर लॉस वॉस हो गया तो रिकवर करते करते एक अच्छे से तुमको पास करने में कम से कम 2 महीने चाहिए, दोनों फेज को लेकर के। फिफ्थ फैक्टर है, हमें देखना चाहिए कि पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने दिन में पे आउट देता है। 7 दिन या 14 दिन का पे आउट हमेशा बेस्ट होता है और पे आउट स्पीड 80% से ऊपर रहे तभी जाकर के वो अच्छा परफॉर्म है। और रूल्स देखना है कि कौन कौन सा रूल्स है, कोई ऐसा हिडन रूल्स तो नहीं है। जब भी परफॉर्म परचेस करो उससे पहले उस कंपनी का रिव्यू देखो ट्रस्ट पायलट पे। जो लॉस कर रहा है, जो आदमी जो निगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, वो किस रीजन से दे रहा है। बहुत बार लोग रिव्यू देते हैं अननोन रीजन से, बहुत बार देते हैं कि यार जेन्युइन रीजन ही रहता है, वो लोग रूल फॉलो नहीं करते और गुस्से में जाकर रिव्यू देते हैं। तो वहीं से एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हो कि यार मुझे परफॉर्म लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। बाकी जो फैक्टर मैंने अभी बताया उन सब फैक्टर को ध्यान रखते हुए एक परफॉर्म चूज करना। अगर मेरा बात करें कि मैं कौन सा परफॉर्म चूज करूंगा, अगर मेरे पास पैसे होंगे और मेरे पास टाइम होगा कि नहीं यार मैं 21 दिन वेट कर सकता हूँ पे आउट का, मैं जेन्युइनली सी बात है मैं फंडेड नेक्स्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर मेरे पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी कम है, मैं क्वांटेकल को सबसे नंबर 1 पे रखा हूँ, क्योंकि उसमें रूल बहुत कम है और सबसे अच्छी चीज़ है कि उसका पे आउट प्रोसेसिंग फास्ट है। आप ऑन डिमांड पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो और प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बेस्ट फंडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, और कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, कौन सा प्लेटफॉर्म तो ज़्यादा रिलायबल है। थैंक यू सो मच।